नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ निश्तर थाने, जहां पर तहवील में है अपनी बहन को कत्ल करने वाला सफाक मुलजिम, जिसने सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि बहन उस जगह शादी नहीं करना चाहती थी जहां पर उसकी शादी तय कर दी गई थी। और सिर्फ 3 रोज कबल इस सफाक मुलजिम ने अपनी ही बहन को कत्ल कर दिया। क्या नाम है आपका? नवीद। नवीद। कितनी उम्र है? 25-26 साल है। ऊंचा बोले ना। 25-26 साल है। 25-26 साल आपकी उम्र है। क्यों बहन को क्यों कत्ल किया? वजह क्या है? बता देना, जो बात है बता दे, जो होना तो वो हो गया, बता दे किस वजह से कत्ल किया है। लड़ा तो उसके साथ गलती से मुँह काला गया था सर। मुंह काला करती थी? ये ऐसे पूछेंगे तो फिर मीडिया में ऐसे सबको दिखाने की हमारी इज्जत और उछलेगी। आपको इज्जत का ख्याल है? अभी आपने इज्जत के नाम पे बहन को कत्ल कर दिया। या पहले मेरी बात तो सुने, सारे सामने दस ना, उन इज्जत का ख्याल है तेन, पहले इज्जत का ख्याल नहीं आया। मुल्जिम बार बार इस बात पर बज़िद था कि वो कैमरे के सामने कुछ नहीं बताएगा क्योंकि उसकी इज्जत का मामला है। हालांकि यही शख्स अपनी बहन को इज्जत यानी गैरत के नाम पर कत्ल कर चुका था। मुल्जिम को तफ्तीशी इंचार्ज के सामने लाया गया तो उसने हौलनाक इंकिशाफ किया। नवीद का कहना था कि उसकी बहन का चाल चलन ठीक न था और उसने अपनी बहन को मोहल्लेदारों और दोस्तों से मिलने वाले तानों की वजह से कत्ल किया। हालांकि मोहल्लेदारों के मुताबिक रुखसाना का चाल चलन बिल्कुल ठीक था और उसे कभी बाहर नहीं देखा गया था। मुल्जिम अपनी बात पर बज़िद था कि उसने गैरत के नाम पर अपनी बहन को कत्ल करके बिल्कुल ठीक और रास्त इक़दाम किया है और बहन को उसके चाल चलन के हवाले से मुतअद्दिद बार समझाया भी गया, लेकिन बहन के ना मानने और उसके दीगर लोगों से नाजायज ताल्लुकात की वजह से कत्ल किया गया है। नवीद क्या करते हैं? काम करता हूँ। क्या काम करते हैं? पैंटे से प्ले करता हूँ। अच्छा, ये क्या मामला था बहन के साथ? और गलत बयान के काम करते हैं। तो गलत चाल चलन था तो इसका मतलब उसको मार दिया जाए? सर जी पहले से ना 1 साल पहले 2-3 मरतबा ऐसे हुआ, 2-3 बार मना किया। उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर मेरी शादी हो गई। आपकी शादी हो गई? जी। उससे 2-3 महीने बाद फिर हुआ, फिर और कितने वही करने लगी, लड़के साथ भाग गई थी फिर। लड़के के साथ भाग गई? जी। ठीक है, फिर आप वापस लेके आए? घर वाले लेके। घर वाले वापस लेके आए? आप अलग हो गए थे अपनी फैमिली से? नहीं, मैं साथ ही था। अच्छा, साथ ही रहते थे। तो आपको कैसे पता था कि ताल्लुकात हैं? लेटर वगैरह। लेटर वगैरह। लेटर वगैरह? मोबाइल नहीं था उनके पास? अच्छा, लेटर वगैरह आते थे तो आपने लेटर पकड़ा? जी। बहन को लिखे गए तमाम लेटर आपके पास आ गए? अच्छा, नहीं तो वालिदैन ने भी समझाया उसे? अम्मी कहती थी, अम्मी कहती खैर है, कल को शादी हो जाएगी, खैर है। अच्छा, अम्मी रोकती थी आपको कि खैर है? हाँ जी। अभी शादी तो तय कर दी थी ना, 3 दिन रह गए थे शादी में। जी। फिर तो जिस दिन वाक़या हुआ उस दिन लेटर पकड़े थे। नहीं तो बहन शादी वहाँ नहीं करवाना चाहती थी? यह मुझे नहीं पता क्योंकि जब रिश्ता जिधर किया था वो ना मुझे बताया था। घर वालों ने आपको इस काबिल नहीं समझा कि आपसे मशवरा कर लें, है ना? पूछते थे लेकिन मैं बोलता नहीं था, उन्होंने फिर कर दिया। यानी आप अपनी छोटी बहन के साथ ताल्लुकात आपके ठीक नहीं थे सिर्फ इस वजह से? मैं उन्हें नहीं ना बुलाता था तो घर वालों ने मुझसे पूछा इसके दिन रखने हैं ये वो, तो मैं उस वक्त काम पे था, मैंने बताया नहीं था तो इन्होंने फिर रख दिए थे। तो बहन से पूछ लेते कहाँ पे शादी करवानी है? पूछा कभी आपने? नहीं, मैंने नहीं। कभी बहन के दिल की बात आपने पूछी है? बहन भाई का तो रिश्ता ऐसा होता है कि आप बैठ के पूछ लें उनसे। कैसे पूछता है, काम ठीक नहीं थे। किसके काम ठीक नहीं थे? सिस्टर के। सिस्टर के काम ठीक वो नहीं थे? इज्जत नहीं करती तुम्हारी। तो आपको क्या मोहल्ले वालों ने बताया कि काम ठीक नहीं है? सर जी मुझे खुद पता चला वो भी। आप कहते ताने भी देते थे लोग? बाहर मरले वाले बस तो कब? जिनसे बोल चाल थी लड़के वगैरह। जिनसे आपकी बोलचाल थी, आपके दोस्त आपको कहते थे? जी। क्या कहते थे? यही कि आपकी बहन को उसके साथ चेक करा, उसका ऐसे ऐसे उल्ट पुल्ट बातें करते हैं। तो आपको उन पे यकीन आ गया, बहन पे यकीन नहीं था? तो मैं ऐसे घर आके सो जाता था, बस एक दिन फिर काम से उठा सो के तो वो चीज़ लेके घर आई थी तो उसमें आदमी पकड़ा। बहन की उम्र क्या थी? 20-22 साल। 20-22 साल। वो चीज़ लेके घर आई, फिर क्या किया? मुँह हाथ धोने लगा था तो अंदर आई है तो लेटर पकड़ा हुआ था तो उसने मैं पहले छुपाने की कोशिश की, फिर मैंने ज़बरदस्ती पकड़ा तो ऐसे लिखा हुआ था। फिर मैंने गुस्सा आया, फिर मैंने उसे मारा। कितना मारा आपने कि जान ही ले लिया आपने? ये सारी बात मुखा मारा था सर में, वो फिर उसके बाद बेहोश हो गई। आपको हक है जिंदगी लेने का किसी की? सर जी मैं मारना थोड़ी जाता था, वैसे ही मारा था। फिर मारना ही नहीं चाहते थे, फिर मार दिया आपने, जान ले लिया आपने? सर जी बस ये जाने में हो गया, गलती से लग गया था मुखा सर में। गलती छोटी मोटी होती है। लगी थी ना तो उधर गलती से दोबारा लग गया था, उसके बाद फिर ये मामला होगा सर। तो अब शर्मिंदा हैं अपने किए पे? जी बहुत ज़्यादा। और घर वाले आते हैं आपसे मिलने? आते हैं। आज तो नहीं आए? उधर कोर्ट में आए थे। अच्छा, क्या कहते हैं?
कुछ नहीं, फिलहाल अभी उनसे बात नहीं है। घर वालों ने तो आपका पूरा पूरा साथ दिया है कि उन्होंने तो मुद्दत में मुकदमा दर्ज नहीं करवाया अपनी। जो उनको भी पता था कि वो अपनी जगह गलत थी और जाने न जाने में हुआ जो। मतलब अभी भी आप इस बात पे कायम है कि बहन गलत थी? जी सर। तो गलत, उसकी सज़ा मौत थी? सर जी मैं ये मारना नहीं चाहता था भाई, अपनी तरफ से मैंने वैसे डांटा पीटा था, लेकिन गलती से ना उधर दोबारा जो पहले छोड़ लेगी इतना उधर लग गया मुका। तो अभी कोई शर्मिंदगी है आपको? जी बहुत शर्मिंदगी भी है, लेकिन सही किया नहीं, तो लेकिन क्या? मैं कह रहा हूँ दुख भी है, शर्मिंदगी भी है। नहीं, शर्मिंदगी है लेकिन क्या? मैं कह रहा हूँ दुख भी बहुत हो रहा है। दुख किस बात का हो रहा है? ऐसा कि नहीं करना चाहिए था। आपको शाबाश देने आया जो लोग आपके ताने और एतराज़ करते थे? उसको मना भी पहले ऐसे ही करते रहे, पहले कभी नहीं। जो आपको ताने देते थे बहन के, वो आके आपको शाबाश दी, खाना लेके आए हवालात में आपके लिए? सर जी उनके कहने पे कोई ऐसी हरकत नहीं की मैंने। अभी आप कह रहे हैं उनके कहने पे कि वो ताने देते थे? मैं कह रहा हूँ उसके कहने पे कभी नहीं मारा, चुप करके मार के घर चला जाता था। आप बहन को डिफेंड नहीं करते थे? आप नहीं कहते थे नहीं मेरी बहन है, खबरदार आइंदा ऐसी को बात की? कभी आपने? मुझे भी पता था लेकिन क्योंकि सबको पता था, क्योंकि जो जिसके साथ आके गई थी ना वो घर के सामने रहता था। नाज़रीन, ये है नवीद कि जिसने अपनी बहन को कत्ल किया और सिर्फ इस वजह से कत्ल किया कि उसका चाल चलन दुरुस्त नहीं था इनके बकौल। और फिर उसके बाद ये कहते हैं कि मोहल्ले वाले और दीगर दोस्त एतराज़ करते थे कि आपकी बहन जो है वो गलत है, गलत चाल चलन की मालिक। किसको ये इख्तियार है कि किसी की बहन बेटी के बारे में ये बात करे? और ये ऐसा भाई मेरे साथ खड़ा हुआ है, इसको भाई कहते हैं, मुझे शर्म आ रही है कि जिसने अपनी बहन का दिफा नहीं किया, जिसने अपने दोस्तों को, मोहल्ले वालों को नहीं रोका कि खबरदार आइंदा मेरी बहन के बारे में कोई बात की, बल्कि इसने घर जाके अपनी बहन पे तशद्दुद किया और उसको कत्ल कर दिया। और उसके बाद सितम ज़रीफ़ी ये कि जब इसने कत्ल कर दिया उसके बाद वालदैन मुदई बनने के लिए तैयार न थे और दफनाने की तैयारी मुकम्मल कर चुके थे। और बाद में पुलिस ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करने के बाद हक़ाइक़ जो है वो सामने लाई और ये वहाँ से फ़रार हो चुका था। बाद में पुलिस ने गिरफ्त में लिया और ये तफ्तीश में सारी बातें सामने आईं। आखिर कब तक बहनें जो हैं वो भाइयों के मुताबिक या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारने पर मजबूर, बल्कि लोग कहते हैं, वालिदैन कहते हैं और उनके भाई कहते हैं कि वो जहाँ वो कहते हैं वहाँ रिश्ता कर लिया जाए, जहाँ वो कहते हैं वहाँ जाया जाए, और बहन अगर इतनी सी बात ना माने तो उसको कत्ल कर दिया जाए। ये कहाँ का इंसाफ है? इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज तसद्दुक हुसैन के मुताबिक नवीद रंगोरोगन का काम करता था और बहन को शादी से इनकार पर कत्ल किया था। फैमिली मुकदमा दर्ज करवाए बिना दफनाने की तैयारी मुकम्मल कर चुकी थी। फैमिली के मुदई न बनने पर पुलिस ने खुद मुकदमे का मुदई बनने का फैसला करते हुए कार्रवाई का आगाज किया। गैरत के नाम पर कत्ल के न जाने कितने केसेस हैं जिनको या तो दर्ज ही नहीं करवाया जाता या फिर फैमिली इब्तदा में मुदई बनकर बाद अज़ां मुल्ज़िम को माफ कर देती है और यूं मुआशरे में बहनों और बेटियों के खिलाफ हर्जा सराई जारी रहती है।